नमस्कार मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। आज मैं एक ऐसी सब्ज़ी के बारे में बात करने वाली हूँ जो बहुत लोगों की पसंद होती है, लेकिन शास्त्रों में इसे वर्जित माना गया है। वो सब्ज़ी है बैगन की। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बैगन को कई व्रतों में, पूजा पाठ में और श्राद्ध में क्यों नहीं चढ़ाया जाता? क्या बैगन तामसिक है या इसमें इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या शास्त्रीय रहस्य है? आज की यह कथा सिर्फ भोजन की नहीं, यह धर्म, शास्त्र और ऊर्जा का रहस्य है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में वह बात बताऊंगी जो 90% लोग नहीं जानते। हमारे शास्त्र कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए हर भोजन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन वह भोजन है जो मन को शुद्ध करे, उसे सात्विक भोजन कहते हैं। दूसरा है राजसिक भोजन। राजसिक भोजन वह भोजन है जो शरीर में उत्तेजना बढ़ाए। तीसरा है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन उसे कहते हैं जो शरीर में आलस्य, क्रोध और अज्ञान बढ़ाए। अब प्रश्न ये उठता है कि बैगन किस श्रेणी में आता है? आयुर्वेद और धर्मशास्त्र के अनुसार बैगन में अधिक बीज होते हैं। बैगन में जल्दी सड़न होती है। बैगन गैस और उत्तेजना बढ़ाता है, इसलिए बैगन को तामसिक की श्रेणी में रखा गया है। मनुस्मृति, गरुड़ पुराण और आयुर्वेदिक ग्रंथों में तामसिक भोजन को पूजा, जप, व्रत और श्राद्ध के समय निषिद्ध बताया गया है। इसलिए बैगन को धार्मिक कार्यों में वर्जित माना गया है। अब ये बात जान लेते हैं कि बैगन को व्रत और पूजन में वर्जित क्यों माना गया है। व्रत का अर्थ है शरीर को हल्का करना, मन को शांत करना, आत्मा को शुद्ध करना, लेकिन बैगन को पचने में भारी और मन को चंचल करता है, हमारी ध्यान में बाधा बनता है। इसलिए एकादशी, त्रयोदशी, नवरात्रि, महाशिवरात्रि और श्राद्ध में बैगन को वर्जित माना गया है। शास्त्रों और पुराणों में इन तिथियों में बैगन को वर्जित बताया गया है, जिसमें एकादशी तिथि में कई वैष्णव संप्रदाय में एकादशी के दिन बैगन खाना वर्जित है। इसी तरह महाशिवरात्रि, नवरात्रि, त्रयोदशी तिथि में भी बैगन वर्जित बताया गया है। रविवार, कुछ शास्त्रों में रविवार को बैगन वर्जित बताया गया है। रविवार को बैगन खाने से ऐश्वर्य का नाश होता है। कार्तिक मास में, पूरे कार्तिक महीने में बैगन का त्याग करना पुण्यकारी माना गया है। इन सब बातों से यही निष्कर्ष निकलता है, बैगन को पूरी तरह से जहर नहीं माना गया है, बल्कि इसे अशुद्ध या निम्न श्रेणी का भोजन माना गया है, जो साधना और एकाग्रता में बाधा डाल सकता है। सात्विक जीवन शैली अपनाने वाले लोग इसीलिए इसे अपने आहार से दूर ही रखते हैं। अब ये बात जान लेते हैं कि हमें बैगन खाना चाहिए या नहीं। तो शास्त्र कभी अंधविश्वास नहीं सिखाते। बैगन खाना पाप नहीं है, लेकिन पूजा के समय, साधना के समय, ब्राह्मण भोज के समय और श्राद्ध कर्म में, इन अवसरों पर बैगन को वर्जित बताया गया है। गृहस्थ जीवन में संतुलन के साथ अगर बैगन खा रहे हैं तो कोई दोष नहीं लगता। आयुर्वेद के अनुसार बैगन वात और पित्त बढ़ाता है, गैस, एसिडिटी बढ़ाता है। अगर बहुत अधिक मात्रा में खा रहे हैं तो रक्त को अशुद्ध भी कर सकता है, इसलिए ऋषियों ने साधकों के लिए इसे वर्जित बताया है। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं जो भोजन तुम्हें नीचे की ओर ले जाए वह साधना में बाधक है। बैगन नहीं खाते हैं तो यह संयम का प्रतीक है, इंद्रियों पर नियंत्रण करने का अभ्यास है, इसलिए इसे धार्मिक मर्यादा में बांधा गया है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं बैगन एक ऐसा फल है जो भूमि की भारी ऊर्जा को तेजी से शोषित करता है। इसी कारण इसे तांत्रिक क्रियाओं में, अभिचार या नकारात्मक प्रयोगों में बैगन का उपयोग किया जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जिस अन्न में भारी ऊर्जा हो उसे देव कार्य में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। अंत में अपने भक्तों से यही कहना चाहूँगी कि धर्म किसी चीज़ से डराता नहीं है, वह हमें समझदार बनाता है। अगर ये बातें आपके ज्ञान में वृद्धि करें
तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सनातन ज्ञान हर घर तक पहुँचे। मेरी यही इच्छा है। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय सनातन धर्म। हर हर महादेव।